नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग भारत के भूगोल में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है मृदा से संबंधित कुछ जानकारियाँ का डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखेंगे कि लगातार सीजीपीएससी मेंस हो या अन्य एग्जाम हो या अदर स्टेट की सर्विस हो या यूपीएससी एग्जाम हो, इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार ऑनलाइनर में या फुल क्वेश्चन में आता है। हम लोग मेन मेन टॉपिक को यहाँ पे चर्चा करेंगे, फिर बाद में इससे संबंधित और डीपली मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भाई मृदा क्या होता है। तो मृदा विज्ञान का जो अध्ययन है, क्या पेडोलॉजी जैसे बोलते हैं, तो मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक या उनके निर्माण संबंधी या वर्गीकरण संबंधी जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में पेडोलॉजी भी कहा जाता है। अब देखिए मृदा का निर्माण होता कैसे है, देखेंगे तो पहले प्रारंभ में बजरी रहता है, फिर थोड़ा रेत बनेगा, रेत के बाद फिर क्या होगा, गाद बनेगा, उसमें फिर चीका हो जाएगा, फिर गुलास्म हो जाएगा, छोटी छोटी गुलास्म देखे होंगे। फिर वो संगठित होकर फिर मृदा जो है उनकी जिस हिसाब से भौतिक या रासायनिक गुण होगा, तो फिर वो जिस हिसाब से ये जैसे जलोढ़ है, काली है, लेटराइट है, पीट है, लवण है ना भाई, शुष्क है, फिर पर्वतीय मिट्टी है। तो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जैसे देखेंगे आगे कारक क्या क्या है, उसके हिसाब से वो तो ये तो हो गया मृदा का निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए मृदा को निर्माण करने के लिए प्रमुख रूप से कारक क्या क्या है यहाँ पे बताया गया। देखिए मूल पदार्थ रहेगा, तो मूल पदार्थ बजरी छोटा बड़ा है क्या है, उसकी बजरी की जैसे उसकी संगठनात्मक कमजोर है कि ठोस है, या फिर स्थल आकृति देखे होंगे, पहाड़ है या मैदानी है या बाढ़ स्थल है, या फिर देखे होंगे दलदली भूमि है, पर्वतीय है, या फिर खारी जमीन है, लौड़ी जमीन जैसे राजस्थान गुजरात में आप लोग देखेंगे। जलवायु रहता है, जलवायु परिवर्तन संबंधी जैसे बाढ़ है, सूखा है, या फिर अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है, उस हिसाब से भी मृदा में भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है और उसके निर्माण की प्रक्रिया में भी ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब जैविक क्रिया तो देखेंगे, जैविक क्रिया जैसे ह्यूमस है या संगठनात्मक उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है, तो वो क्या है, जैसे रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक को आपने उपयोग किया तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया से जो डेड हो जाता है। अभी देखिए हालिया की रिपोर्ट में आया, WWF का जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2020 में जारी किया है, तो उसमें मृदा संबंधी प्रदूषण को भी बताया। 1998 से जारी कर रहा है मृदा प्रदूषण, कि भाई मृदा प्रदूषण में यही रफ्तार रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग का रफ्तार रहा, तो आने वाले लगभग 2030 तक के एक तिहाई मृदा में क्या रहेगा, जो सूक्ष्म जीव है वो समाप्त हो जाएगा और उससे भूखमरी, अकाल, भूस्खलन और मृदा अपरदन जैसी समस्याओं को जूझना पड़ेगा, उन्होंने इंडिकेट किया है। तो एक महत्वपूर्ण इसमें है, जब कभी आए तो आप इस टॉपिक को जरूर लिखिएगा। अब कालावधि, कालावधि में देखेंगे मिट्टी का निर्माण जो है कई कालों में होता है, उसका समय रहता है। जैसे आप देखेंगे काली मिट्टी निर्माण होगी, तो काली मिट्टी यथावत निर्माण नहीं होता। उसमें क्या है, जैसे दक्कन के ट्रेप है, दक्कन के ट्रेप के अपरदन और निक्षेपण से काली मिट्टी होती है, निर्माण होती है। तो जितने भी आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का लिख लीजिए आप, नागपुर, छोटा नागपुर का पठार हो गया, या नीचे दक्कन ट्रेप एरिया हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान एरिया में, और इसीलिए उसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। और देखेंगे अधिकतर कपास की खेती भी काली मिट्टी में होता है। तो वही कालावधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य कारक, तो बाह्य कारक में देखेंगे जैसे खनन, उत्खनन, भूस्खलन, या फिर मानव का जो हस्तक्षेप होगा तो मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मान लो अब जैसे एक इंडस्ट्रियल लगी है और वो अपनी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या अपशिष्ट जो निष्कासन है, एक जल भराव कर रहा है कहीं मैदानी स्थल में, तो उसमें मैदानी स्थल में जो जल भरा होगा वो प्रदूषित रहेगा, तो मिट्टी की गुणवत्ता और आसपास के गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। तो वही बाह्य कारक है। उच्चावच में देखे होंगे, अब जैसे हम मिट्टी का क्या करते हैं, अधिक ज्यादा खनन, उत्खनन या अन्य माइनिंग के लिए खुदाई कर देते हैं, तो खुदाई करने के बाद उस महाखड्ड को यथावत छोड़ देते हैं, जबकि उसको क्या है, सामान्य रूप से करके उसमें वनीकरण या अन्य जो संबंधित जो उपयोगी है, मानव उपयोगी है गतिविधियां हैं, उनको उसको बनाने चाहिए। लेकिन हम क्या है उसको इग्नोर करते हैं। देखेंगे माइनिंग क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे, तालाब, या जैसे आप रायपुर से बलौदा बाजार चले जाइए, देखेंगे चूना पत्थर की खुदाई होती है या अन्य गिट्टी मुरम वगैरह की खुदाई होती है, देखेंगे महाखड्ड होगा, उच्चावच रहेगा। तो उससे क्या है, समतली जो हवा और जो जलवायु और पानी है, तो वो मिट्टी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तो ये तो कारक हो गया।
अब देखिए मिट्टी का इस कारक के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो मिट्टी की वर्गीकरण को भारतीय विज्ञान के अनुसार देखिए जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटराइट, शुष्क, लवणी, वन, पिटमय, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ये जानकारी देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में इन्होंने क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं मृदा हेल्थ कार्ड। तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ जिले से प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी का। तो भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें एक लोगो है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा, है ना भाई। तो आपकी जैसे मिट्टी जो है ज्यादा से ज्यादा वो स्वस्थ रहेगा, या आप जान जाएंगे कि इस मिट्टी में ऐसी क्या पोषक तत्व है, उसी के अनुरूप आप फसल उत्पादित करते हैं, तो आपको ज्यादा उर्वरक, कीटनाशक या अन्य जैविक खाद की आवश्यकता नहीं होगी। भाई आदमी के जैसे हम अपने अनुरूप भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसी अनुरूप हमारे क्या है उस चीजों को बेनिफिट भी होता है रिएक्शन न करने के बजाय। तो वही एक उद्देश्य है कि भाई अधिकतम कीटनाशक दवा या जो मृदा प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने के लिए या व्यवस्था को सुनिश्चित प्रदन 2018 में ये फुल मार्क्स 8 नंबर का मेंस में आया हुआ था। ये पूरा मृदा प्रदन पूछा भी गया था आगे जो है। तो जैसे देखिए बूंद अपर्दन, तो बूंद अपर्दन देखिए तेज बारिश होती है तो देखेंगे बूंदों से थोड़ा थोड़ा खड्ड हो जाता है, हल्की हल्की उनमें क्या है ऊपर की जो परतें है, लेयर है, वो क्या टूट फूट जाती है। अब परत अपर्दन तो क्या है लगातार बारिश हो रहा है तो उसमें क्या है जो संगठनात्मक या ठोस जो परत रहता है मिट्टी की जो उसको बांधे रखता है, वो क्या करता है धीरे धीरे अपक्षय होना चालू हो जाता है, निपर्दन अपर्दन चालू हो जाता है। और उसी तरह रील अपर्दन, तो रील अपर्दन में क्या रहता है जैसे परत टूटा तो परत टूटा देखेंगे दरारें पड़ जाती है मिट्टियां, या फिर उसमें क्या है संगठनात्मक एकदम कमी हो गया और मूल जो मृदा से उनका पकड़ कमजोर हो जाता है। तो क्या देखेंगे धूल बन जाएगा सूखने के बाद, या तो फिर दलदल बन जाएगी अधिक वर्षा से, या फिर वायु अधिक हुआ तो धूल बन के उड़ने लग जाता है। तो वही है। अब अनिलिका अपर्दन, तो इसमें क्या लगातार इन तीनों अपर्दन होने से क्या मिट्टी की जो पोषक तत्व है उसमें संगठनात्मक जो मजबूती है, या फिर जो मूल मृदा जो हम लोग मृदा परिक्षेत्र का पढ़ेंगे उसमें क्या है उसकी कमी हो जाती है। तो वो क्या है महाखड्ड बन जाता है, बड़े बड़े देखेंगे जैसे उदाहरण ले चंबल की घाटी हो गया, है ना भाई, और महानदी बेसिन हो गया, और जिसमें दामोदर घाटी वगैरह हो गया, जिसमें और आपका ब्रह्मपुत्र खड्ड हो गया। तो उसमें अधिकतम क्या प्रवाह होगा जल धारा, चाहे वर्षा से हो चाहे नदी घाटी से हो, तो वो क्या है उसकी आसपास खड्ड बन जाएगा और उससे उच्च आवाज होने से क्या है फिर जलवायु परिवर्तन या फिर मृदा का जो भौतिक रासायनिक गुण है वो प्रभावित होता है। तो वही इसमें मृदा प्रदूषण अपर्दन का कारण बताया गया, प्रकार बताया। अब देखिए अपर्दन का कारण क्या है, देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, लगातार रिपीट कर रहा है इसको। तो देखिए आपको सभी को पता है भाई अब तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए मूलभूत जो आवश्यकता है उसके लिए रोजगार, शिक्षा, औद्योगिकरण या उससे संबंधित खनन उत्खनन, या हमें वन संसाधन का दोहन करने के लिए उसकी कटाई करते हैं बड़े पैमाने पे, उस क्षेत्र में हम खनिज संसाधन का दोहन करते हैं। फिर देखे होंगे हम पिछले एपिसोड में हम बताए हैं कि भाई झूम खेती करते हैं तो जंगलों की कटाई कर दिए, या और जो भूमि की उर्वरता है उनके अनुरूप जितने दिन का फसल अवधि है उसको अपन ले लिए, फिर दूसरे जगह जंगल की कटाई किए, फिर वहां प्रारंभ कर दिए। तो झूम खेती भी ये प्रभावित करता है। श्रृंखला क्यों अनिवार्य है? तो देखिए अधिक शाकाहारी जीव जंतु रहेंगे तो उसकी चराई अधिक होगी, तो वन घास जंगल और जो मृदा को पकड़ या मजबूत बनाए रखने वाले जो पौधे हैं वो तो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या प्राथमिक द्वितीय तृतीय जो खाद्य श्रृंखला है वो बहुत अनिवार्य है। तो उसी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि भाई एक श्रृंखला यदि समाप्त हो जाता है तो बहुत सारा उसका खाद्य श्रृंखला में क्या है अनियमितता उत्पन्न हो जाता है, तो उससे प्रभावित भी होता है। भाई अधिक जंगल रहेंगे या अधिक सूखा रहेगा तो भी नुकसान है, अतिवृष्टि अधिक रहेगा तो भी नुकसान है, और कम अल्प वृष्टि हो रहा है तो भी नुकसान है उससे। और इसे और लास्ट कारण बताया गया है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रासायनिक कीटनाशक और जो उर्वरक का अधिक उपयोग करेंगे तो भूमि क्या बंजर हो जाती है, बंजर होने के बाद हम छोड़ देते हैं, फिर दुनिया भर के उसमें क्या करते हैं हम लोग उपचार करते हैं। तो उपचार करने से धीरे धीरे मृदा का क्या रहता है पोषक तत्व तो खत्म हो गया, पोषक तत्व तो खत्म हुआ, बैक्टीरिया भी खत्म हो गया, तो उसकी के संगठनात्मक जो मजबूती थी वो समाप्त हो गई। तो या तो धूल धक्कड़ बनेगा, ज्यादा पानी में घुल के दलदली बन जाएगा, और ढेर सारा ऐसे प्रॉब्लम आता है। तो ये छोटा सा इसमें मैंने मेन टॉपिक को मृदा का संबंधित किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मृदा के प्रकार और भाई अपर्दन हो रहा है तो उसका क्या क्या उपाय हो सकता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल में। तो ये छोटा सा प्रयास था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों ये मृदा से संबंधित प्रस्तुत किया हूँ मैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ के लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपने बातों को लिखिए इससे संबंधित जो भी है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू।